हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ग्रीस की मल्टीपल ओपनिंग शेयर की थी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। अब ये ब्लॉग जो है उसी ब्लॉग का एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि कुछ और वैकेंसीज ओपनिंग्स एड ऑन किए हैं हमने, साथ में कुछ इंप्रूवमेंट आया है सैलरी और पैकेज को लेकर। तो अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं सभी वैकेंसीज को समराइज कर दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको दूंगा उन लोगों के लिए जो कि ग्रीस में जाना चाहते हैं। नाउ, जैसे कि आप में से अधिकतर लोगों को पता है कि ग्रीस जो है एक शेंगन कंट्री है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। ग्रीस को हिंदी में यूनान बोलते हैं। बाकी का जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है, तो हम यूरो में ही बात करेंगे आपसे। अब ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए, राइट, मीन्स ब्लू कॉलर्ड, वाइट कॉलर्ड। लेकिन फिलहाल हमें किन किन डेजिग्नेशन में ज़्यादा वैकेंसीज हैं मैं आपको एक बार बता दूं। अगर बात की जाए किचन की, तो यहाँ पर किचन पोर्टर्स, स्टीवर्ड, किचन हेल्पर्स, लाइन कुक्स, कॉमीज, हॉट किचन, कोल्ड किचन, पेस्ट्री, बेकरी, बुचरी और क्वांटी कुक, असिस्टेंट कुक, राइट। तो इस लेवल तक के लोग हमें चाहिए। देखिए, क्योंकि जो सैलरीज हैं वो 780 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक, अप्रोक्स 70,000 टू 90,000 आप कंसिडर कर सकते हैं। हम इनिशियली आपको इतना ही अश्योर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हम लोग अभी करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग वीडियो करवा रहे हैं, राइट। सो ये था एक पहला डिपार्टमेंट। इसके आगे हम चलते हैं तो है हाउसकीपिंग। अब हाउसकीपिंग में क्या क्या ओपनिंग्स हैं? रूम बॉयज, हाउसकीपर्स, लॉन्ड्री अटेंडेंट्स, पब्लिक एरिया क्लीनर्स एंड नॉर्मल क्लीनर्स। सर्विस में वेटर्स की वैकेंसी है यहाँ पर। इसके अलावा गार्डनर्स, पूल बॉयज चाहिए। मेंटेनेंस में भी कुछ वैकेंसीज हैं दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स और कारपेंटर्स। अब अभी तक आपको क्या क्या समझ आया दोस्तों? नंबर 1 कंट्री है ग्रीस, सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी। क्या क्या वैकेंसीज है मैंने आपको बता दिया। सैलरी मैंने आपको बता दिया, कम से कम 780 यूरो से लेके 1000 यूरो, यानी कि 70,000 से लेकर 90,000 तक। 26 वर्किंग डेज, 8 आवर्स ड्यूटी का हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं। रेस्ट आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा होता है और वहाँ जाकर आप प्रोबेशन में कैसा काम करते हैं, उसके बेसिस पर आपका सैलरी अपग्रेड कर दिया जाएगा, राइट। जैसे कि आप लोग समझते ही हैं कि एक कुक को ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलेगा अगर हम कंपेयर करते हैं किचन हेल्पर से, बट आप लोग नोटिस करिए यहाँ पर कि हमने किचन हेल्पर का सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही रखा हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए, जब हम लोग आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज करा रहे हैं तो एग्जैक्टली हम लोग वी कैन नॉट मेक आउट लाइक हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, राइट, और आपका एक्सपीरियंस कितना जेन्युइन है, या आप एम्प्लॉयर के कितने काम आने वाले हैं। हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो और वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस और रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट एटलीस्ट आप जो है एक प्रॉपर जेन्युइन वर्किंग वीज़ा पर माइग्रेट करेंगे, राइट। अब क्या स्पेशलिटीज़ हैं ग्रीस की? शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरो चलता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, फ्रेंड्स, एज यू नो दैट ग्रीस इज कंसिस्ट ऑफ लॉट मेनी आइलैंड्स, सो इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट ग्लोबली, राइट। तो आपको पता है जहाँ पर भी टूरिज्म सेक्टर ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑटोमेटिकली जो है अच्छा होता है, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आप लोगों के पर्सपेक्टिव से एज अ कैंडिडेट कि यहाँ पर प्रोसेस टाइम कम है, क्योंकि ग्रीस का प्रोसेस जो है वैसे ही कम होता है। दूसरा, जो आपका वर्क परमिट आने के बाद में जो सबमिशन होता है पेपर्स का दोस्तों, वो वीएफएस में नहीं होता है, वो होता है ग्लोबल वीज़ा सेंटर में। ये बात आपको समझना है, राइट, क्योंकि हर एक यूरोपियन कंट्री का या हर एक डेवलप्ड कंट्री का सबमिशन वीएफएस में नहीं होता है दोस्तों। ये बात आपको समझना है, राइट, क्योंकि कुछ का फाइलिंग जो है ग्लोबल वीज़ा सेंटर के थ्रू होता है, कुछ का जो फाइलिंग है वो बीएलएस के थ्रू होता है। अब कैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग कि आपको इनिशियल सैलरी जो है वो 780 मिलेगा या 1000 मिलेगा? देखिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा होता है, उसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं कि आप कैंडिडेट का एक तो खुद स्क्रीनिंग कर लीजिए और फिर एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करता है। तो किसी कैंडिडेट का सिर्फ एक सिंगल राउंड इंटरव्यू हो रहा है, किसी कैंडिडेट का डबल राउंड इंटरव्यू हो रहा है, और कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें हम लोग सेल्फ सिलेक्शन भी कर रहे हैं, राइट। वो हमारी टीम आपको बता देगी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। अब जिनका प्रोफाइल अच्छा है तो उनको अच्छे ब्रांड्स में लगाया जा रहा है, अच्छे लाइक स्टार प्रॉपर्टीज़ में लगाया जा रहा है। जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है उनको रिजॉर्ट्स में या प्रॉपर्टी में लगाया जाएगा। बट अल्टीमेटली आपका इनिशियल जो सैलरी है वो एटलीस्ट 780 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक होगा। आपका सिलेक्शन, आपका इनिशियल सैलरी डिपेंड करेगा
कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ओवरऑल प्रोफाइल कैसा है, इंटरव्यू में आप कितना बात करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बना कर देते हैं, राइट। और बाकी का जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप थोड़ा सा काम वहाँ पर करेंगे, एम्प्लॉयर को समझ आ जाएगा कि येस यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, डेफिनेटली योर सैलरीज विल गो अप एज पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स ने इससे पहले अप्लाई किया था, हमने उनका स्क्रीनिंग कर दिया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ब्लॉग को आप जैसे ही देखें, आज टाइम का थोड़ा सा कमी है, आपने करना क्या है, मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ resume@contramentors.com, क्योंकि देखिए हमारी जो टीम है वो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही आपकी फ़ोन को रिसीव कर सकती है, और हमारे वर्किंग आवर्स है मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM। और आपने ये भी देखना है कि कोई नेशनल हॉलीडे ना हो, राइट। ऐसे केस में आप क्या करें, अगर इस ब्लॉग को आप देखते हैं नॉन वर्किंग आवर्स में, या संडे वाले दिन देखते हैं, या कोई पब्लिक हॉलीडे वाले दिन देखते हैं, तो आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके PDF फाइल में हमें ईमेल कर देना है। हमारा ईमेल एड्रेस है resume@contramentors.com। ओके, सिंपल। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ अपने ईमेल एड्रेस को, और आप डेजिग्नेशन लिख दें और कंट्री लिख दें कि मैंने सर का ये वाला ब्लॉग देखा था और मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ ग्रीस में। अब डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए होते हैं, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, और ये उनके भी काम आएगी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी और यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं हमारे थ्रू। क्योंकि इस ब्लॉग के जस्ट बाद मैं आपके साथ कुछ और अपडेटेड वैकेंसी शेयर करूंगा, सिंगापुर का, बुल्गारिया का, क्रोशिया का, लिथुआनिया का। बैक टू बैक आपको पता ही है, हम लोग आपको जो है वैकेंसी शेयर करते रहते हैं और अपडेट्स भी बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देना है, अपना अपडेटेड बायोडाटा, कोशिश करें कि वो MS वर्ड फॉर्मेट में हो, अपना पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट स्कैन पेज। अगर आपने इससे पहले कहीं पर ट्रैवल किया है, आप उसको भी शो करना चाहते हैं तो अच्छा होगा अगर आप उसे स्कैन करके भेज दें। प्लीज़ ईमेल में ये जरूर लिख दें कि आपका अगर कभी भी यूरोप से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या आप कभी डिपोर्टेड हुए हैं, कुछ भी आपका जो हिस्ट्री है यूरोप से रिलेटेड, एटलीस्ट वो आप हमें जरूर प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट अगर है तो, अगर आप फ्रेशर हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से एज अ किचन हेल्पर या एज अ क्लीनर या एज अ बेल बॉय, तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज सकते हैं, राइट। और अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाकर भेज देंगे तो बहुत इजी होगा हमारे लिए, आपको देखना, आपको समझना कि आपका एलिजिबिलिटी लेवल क्या है, राइट। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप भेज दें। एक अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी दोस्तों देते हैं। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर बहुत प्रोएक्टिव हैं, तो वहाँ पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। कॉन्ट्रामेंटर्स एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है, और मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज़ की वैकेंसीज हमारे साथ चलती रहती हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट।